अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। और कुछ प्रश्न हैं लोगों के, समय मिला है तो उसके अनुसार पिछली बार बहुत ही प्रयास अच्छा किया कि आप लोग थोड़ा समझ पाएँ और समझे भी। ऐसी बात नहीं कि आप लोग सही समझ रहे हो, सारी बातों को समझ रहे हो, लेकिन ये क्या है कि ज्ञान का एक स्तर होता है कि धीरे धीरे इंसान करता जाता है, करता क्रम में। अगर हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हम सिर्फ सुनते ही सुनते हैं, जीवन में अपनाते नहीं हैं। हो सकता है तब समय लग जाए, अन्यथा नहीं लगता। इंसान कर्म करता जाता है और सुनता जाता है तो कोई वो मंजिल पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक दो प्रश्न है। वो किसी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव निष्काम, जो निष्काम है उसको समझा दीजिए, जो कोई कामना ना करे व्यक्ति, और जब भी कोई अनुष्ठान पूजा करें, पाठ करते हैं तो संकल्प ना ले। जैसा कि आपने बताया था कि बिना संकल्प के करोड़ मंत्र जाप कर ले तो व्यर्थ है। निष्काम के लिए क्या ज्ञान मोक्ष योग की कामना ना करें। देखो, निष्काम का अर्थ पहले समझो। निष्काम तो इसका हो गया, अगर संसार, अगर हम कोई संकल्प लेते हैं, एक तो ऐसा देखो, अनुष्ठान के अलग अलग संकल्प हैं। संकल्प के अनुसार कहते हैं कि संकल्प के बिना तो कोई कामना विफल हो जाती है इंसान की, ठीक है ना। और ये योग का एक संकल्प है। हम अगर व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, तब भी एक संकल्प है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर निष्काम में हम कोई काम करें या योग की कामना करें या मोक्ष की कामना करें तो ये भी एक काम है। देखो, मोक्ष की कामना की नहीं जाती। मैंने पिछली बार समझाया था, हम कामना करते हैं तो दुनिया मुक्ति मोक्ष के पीछे भाग रही है। आपको मुक्त होना है, इसमें कामना कहाँ करनी है? आपको तो मुक्त होना है। मुक्त होने में कौन सी कामना करनी पड़ती? कोई कामना नहीं है मुक्त होने की। बस आप मुक्त हुए और आपका जीवन अपना भी सारी चीज़ों से छूट जाएगा। लेकिन मुक्त होना क्या है? अगर सांसारिक दृष्टि से मुक्त होना चाहते हैं तो ये समझें कि मैं इनको छोड़ता हूँ, इनको छोड़ता हूँ, इनको छोड़ता हूँ, अपने कर्मों को छोड़ता हूँ। इंसान हर योनि में कर्म करता है। रही संकल्प की बात, तो संकल्प तो लेना होता है, क्योंकि जहाँ गुरु है, चाहे इष्ट है, जहाँ बैठते हैं उस भूमि पर कोई काम शुरू करते हैं, इसका संकल्प जरूरी है। इंसान एक भूमि के टुकड़े का पूजन करता है, हो सकता है वहाँ मंदिर बने, लेकिन वहाँ संकल्प लिया जाता है। एक हो सकता है वहाँ जाके कोई घर मकान बने, तब भी संकल्प होता है। तो ये संकल्प को कामना नहीं है। संकल्प तो ऐसा है कि हमने संकल्प लिया, उस संकल्प पे हम खरे उतरेंगे। संकल्प का अर्थ है कि जिस तरह जैसा बोला है आपने उसके अनुसार चलेंगे। और मुक्ति और मोक्ष, ये संकल्प नहीं बोला जाता कि मैं ये योग कर रहा हूँ मुक्ति पाने के लिए कर रहा हूँ। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं जीवन में जो भी क्रिया करूँगा अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए करूँगा, ईश्वर के पद पर अग्रसर होने के लिए करूँगा। बस ये बोलना है आपको। यहाँ ये संकल्प कभी नहीं बोला जाता कि मैं अपनी मुक्ति के मोक्ष के लिए। ये तो कामना नहीं है, ये अपने आप ही हो जाता है। देखो, चीज़ें समझो। हो सकता है प्रश्न आपने अपने हिसाब से बहुत गहरा किया है, लेकिन थोड़ा समझो। बात करना और मुक्त होने में बहुत फ़र्क है। एक इंसान, आप मानोगे नहीं, जिस तरह की दुनिया हमें अभी जी रहे हैं ना, इसमें अगर किसी को एक महीना के लिए कहीं एक बंद कर दिया जाए ना, एक कमरे में, एक मकान में, या एक ऐसे खुले स्थान पर या कोई जंगल में, तो इंसान पागल सा महसूस करने लगता है। हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ हम आधा घंटा फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, 1 घंटा खाने के बिना नहीं रह सकते, लोगों से मिले बिना नहीं रह सकते। तो कहाँ मुक्ति मोक्ष की कामना? ये तो भावना है। और वास्तव में हमें ऐसा संकल्प लेके हमें मुक्ति मोक्ष की कामना करनी है तो मुक्ति मोक्ष की कामना नहीं करनी। संकल्प तो ये है कि मैं अब जो भी मैं प्रयास करूँगा अपने जीवन के कल्याण के लिए करूँगा, इस आत्मा के उद्धार के लिए करूँगा। तो ये कामना, हमें क्या संकल्प में एक चीज़ बोलते हैं, और निष्काम में क्या है कि हम किस तरह की भावना को प्रतिफल सोच के। निष्काम कर्म योग तो भगवान ये कहते हैं कि ईश्वर को समर्पण कर दिया। अगर भगवान निष्काम कर्म को योग में समझाते हैं या गीता में समझाते हैं तो वहाँ ये लागू होता है कि तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर।
तो वैसे ही आपको योग में कर्म करना है। जहाँ सब कुछ कटना है वहाँ अपने आप संकल्प टूट जाते, संकल्प विफल सारे सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसी कोई कामना करने की ज़रूरत नहीं कि मैं संकल्प लेके योग की कामना करूं। और करोड़ जप हैं, आपने बोला करोड़ जप तो व्यर्थ हो जाते हैं। ये उस जगह लागू होता है जहां आपको जाप करना है, और यहाँ आपको जप करना ही क्यों है? अगर आपको अनुष्ठान नहीं करना, आपको ध्यान धारणा गहन समाधि में जाना है, तो सारी चीज़ें तो शरीर से जुड़ी संकल्प विफल सब टूट जाते हैं, छूट जाते हैं पीछे। ये शरीर से संकल्प जुड़ा है वो भी टूटेगा। लेकिन हम क्रिया शरीर से करते हैं, संकल्पित शरीर से होते हैं, कोई चीज़ शुरुआत शरीर से करते हैं, तो हम शुरू में संकल्प लेते हैं, लेकिन एक समय जाकर यही होता है कि जैसे हमने जब शुरू किया मान लीजिए, और हर चीज़ का अंत कहाँ है? जब करते हैं तो जब कहते हैं कि अब बोलने जो वेखरी है हमारी वाणी, वो पहले वो बोलते जप करते हैं, फिर मानसिक हो जाते हैं, फिर हम ध्यान में जप करते हैं, फिर गहन अनुभव करते हैं सिर्फ जप का, ये भान करते हैं कि जप चल रहा है, जप चल रहा है, सांसों सांस चल रहा है, तो हर चीज़ छूटती जाती है। वैसे ही इंसान हो सकता है कि 4-5 वर्ष पहले आपने सिर्फ यही सुनने के लिए कि मेरे जीवन की उन्नति कैसे हो, मेरे जीवन के अपना एक चीज़ आप ये अनुभव करो कि मुझे आज भी वो दिन याद है कि 4-5 साल पहले जब भी प्रश्न आते लोगों के कि मेरी ये पीड़ा है, मेरी वो पीड़ा, आज आप योग से जुड़े प्रश्न कर रहे हो, तो आपने नहीं ये संकल्प नहीं लिया या नहीं किया आपने, लेकिन हर चीज़ का ईश्वर हमें क्या एक लालच दे के अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना? किस तरह कि हम सिद्ध पुरुष बनेंगे, हम योगी बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हमारी इच्छाएं पूरी होगी, हमें पैसे मिलेंगे, रुपये मिलेंगे, सिद्धियाँ मिलेंगी। ये क्रिया करते करते इंसान एक समय मिलता है, लेकिन आप मानोगे नहीं कि जैसे जैसे हम चलते जाते हैं ना, जितना नज़दीक जाते हैं ईश्वर के, कि हमारी सारी इच्छाएं सारी कामनाएं बिल्कुल चली नष्ट हो जाती है। एक आप शायद ने आपने बात नहीं सुनी कि मैंने एक बात की थी गौतम बुद्ध के बारे में, कहानी मुझे आपने सबने सुनी है कि वो शिष्य संकल्प इतनी चीज़ें लेकर उनके पास जाता है कि मेरे इतने प्रश्न हैं, मेरे इतने जवाब हैं, वैसे वैसे, लेकिन जब उसने करना शुरू किया, बुद्ध ने कहा ठीक है आप रुको यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि 1 महीना यहाँ पर आश्रम में ठहरो आप, ठीक है ना? ये बात बिल्कुल आपके प्रश्न का सटीक उत्तर है कि आप एक महीना यहाँ रुको, और यही प्रश्न है, आप 1 महीना बाद दोहराना, मैं उत्तर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, वो रुका। ये कहानी विस्तार से थी, वहाँ अमृतवाणी में सुन लेना आप अच्छे से कहीं। तो उन्होंने कहा कि 1 महीना रुकने के बाद, जब 1 महीने के बाद उन्होंने, बुद्ध ने कहा भाई आपके प्रश्न थे 1 महीने पहले पूछने, तो वो बोलता है कि कौन से प्रश्न, किसके प्रश्न, मैंने तो मुझे कोई याद ही नहीं। क्योंकि जितने नज़दीक जाते हैं ना हम शांति के, जितने हम ईश्वर के नज़दीक जाते हैं, तो आपकी मति, आपकी बुद्धि, ये सब वो हर लेता है, कुछ नहीं रहता आपके पास। शरीर से परे की 4 चीज़ें दिखने लगती है, अनुभव होने लगते हैं। यहाँ निष्काम तो पहले ही ख़त्म हो जाता है, आपको भान ही नहीं होगा निष्काम क्या है। आपको लगेगा किसी को रोटी देते हैं, बदले में इच्छा करते हैं कि धर्म हुआ। ये अगर नहीं भावना करनी कि हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, हम तो बस भूखा है, रोटी देनी, बात ख़त्म। तो आपने ना इसमें संकल्प लेना, ना कोई बात, बस रोटी देनी है। इसको एक मनुष्यता के नाते, मानवता के नाते हमें एक रोटी देनी है, इसकी इच्छा, ये भूखा है, मैं दे सकता हूँ, मैं लायक हूँ, तो मैंने दे दी। और एक भूखे को रोटी देनी चाहिए, उसके बातें 100 बातें लागू करते हो पीछे, तो ये आपको लगता है कि कहीं जाके धर्म बन जाए, और धर्म को भोगने के लिए भी आपको आना पड़ता है। और योग और मोक्ष मुक्ति ये क्या है? योग तो ईश्वर से मिलने का मार्ग है। मोक्ष क्या है? मोक्ष, मुक्त होना ही मोक्ष है। मुक्त होना क्या है? तो कुछ 2400 घंटे अगर आपका इस तरह ऐसा हो गया है ध्यान धारणा से कि 2400 घंटे आपको कुछ भान ही नहीं है, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है, तो फिर आपको संकल्प की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि कहते हैं कि अगर मुझे 10-20 माला करनी है, मैं गायत्री मंत्र को माला से नहीं करता, बहुत पहले समय करता था, माला गिनता था, पहले ये होता था। और अभी स्थिति क्या है कि मैं सोता हूँ, जब चलता है। आप देखोगे मैं सो रहा हूँ, मेरा वो जब चलेगा, क्योंकि मेरी सांस चलेगी तो जब चलेगा। सांस रुक नहीं सकती तब तक जब नहीं रुकेगा। इसका कारण क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे चुप होऊंगा, मेरा ध्यान सोते
सोचता हूँ 2 मिनट बैठा हूँ तो उस मंत्र को सुनता रहता हूँ भीतर ही भीतर, जब चलते का सांसों सांस। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ संकल्प विफल, यहाँ संकल्प जितने या अनुष्ठान या गिनती सब खत्म हो जाती है। तो यहाँ तक अगर पहुँचते हो फिर आपको संकल्प की आवश्यकता नहीं है कि हमारा शरीर कैसा है कि हम 2 माला करते हैं तो गिन ली 2 करी 3 करी, 3 ही करनी, 3 कर पाऊँगा, 4 कर पाऊँगा। ये एक समयबद्धता है और अनुष्ठान ये सब चीज़ समयबद्धता है। हमारी कामनाओं के अनुसार हमने जब की पूर्ण हुई कामनाएं ये सब चीज़ें, लेकिन हम मोक्ष की कामना करते हैं तो वहाँ निष्काम कुछ नहीं करना आपको। क्यों? कि आपको किसी कर्म से जुड़ना ही नहीं है, आपको कामना ही क्यों करनी है मोक्ष की? आपको तो सबसे मुक्त होना है, कामना क्या करनी है कि मैं सबका भला करना चाहता हूँ। इसमें चाहता क्या हूँ? आपको तो बस करना है, जिसका इच्छा हो आपको भला करते जाइए। मैं चाहता हूँ या मैं संकल्प करता हूँ आज से मैं सबका भला करूँगा, कहना नहीं है, अपने आप को साबित करना है। तो ठीक है, तो अगर आप उन्नत किस्म के साधक हो, उन्नत किस्म के हो और आपने वास्तव में यहाँ तक एक यात्रा की, योग को अंतर से समझा है, अनुभव किया है, वो करना है। समझा है, ऐसा नहीं कि मैंने समझा आपने समझ लिया या आपने कुछ पुस्तकें पढ़ी, वो मायने नहीं रखता। आपने यात्रा कितनी की है उस पे अनुसार निर्भर करता है। लेकिन जब मोक्ष मुक्ति की बात आती है तो संकल्प विफल सारे सब कुछ छूट जाता है पीछे। ठीक है, और एक प्रश्न किसी ने लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा है, लिखा है कि मनुष्य को कोई न कोई परेशानी लगती रहती है, मनुष्य मर जाता है और परेशानी खत्म हो जाती है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैंने जीवन में आनंद ही आनंद आ रहे थे, लेकिन कभी ये समस्याओं की जड़ें इतनी बड़ी होती है, कभी भी प्रकट हो जाती है और मैंने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को इग्नोर करना चला गया। जैसे 15 साल से मकान नहीं हो पाता, कैसे भी लोन कर से प्राप्त कर लेता हूँ, लेकिन लास्ट में जगह मकान कोई सेल करना पड़ता है, जिसके कारण बच्चे पत्नी परेशान रहते हैं। मैं उनको दिलासा देता हूँ कि अब रुको, अब हो जाएगा, लेकिन उनका भी सब्र टूट जाता है। कभी कभी मुझे बहुत सुनाते हैं, अंदर हीन भावना आ जाती है। घर वाली को अर्थराइटिस है, कर्जा चुकने का नाम नहीं ले रहा है। पार्ट टाइम काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन घर के काम रहते हैं। आप तो जानते हैं गुरुदेव, शहर में सब अपने आप ही करना होता है। मैं भी गांव से हूँ, गांव की लाइफ आज के युग में बहुत अच्छी है। गुरुदेव आपकी कृपा से इतना हो गया कि जब मैं ज्ञान करता हूँ तो मुझे अपनी आँखों में 2 आँखें और दिखाई देती है और काली काली आकृति दिखाई देती है। ये बहुत हो रहा है। मेरी मकान की समस्या हल नहीं हो रही है। गुरुदेव थोड़ी सी दया करके मेरे ऊपर कर दीजिए। आपने बहुत उपाय बताए, गुरु मंत्र बताया, मैंने किया और करता हूँ। आनंद आता है, बड़े बड़े संतों के दर्शन होते हैं। महाअवतार बाबा जी श्री राम आचार्य जी के, उनके साथ मैं हवन कर रहा हूँ और गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। मैं हवन कुंड में आहुति चढ़ाता हूँ, इतने बावजूद मेरी समस्या का हल नहीं हो रहा है। गुरुदेव कभी कुल देवी के निमित्त 11 दिन के लिए रात दिन जब भी ज्ञान आए कुल देवी का मंत्र जाप किया, उसके बाद अंतरात्मा अनुभव है, लेकिन कुछ दिन बाद आम आदमी की तरह हो जाता हूँ। गुरुदेव घर में एकांत बहुत मुश्किल हो जाता है आज के दौर में। ये सही बात है। 100% घर छोड़ने के बाद भी व्यक्ति साधना मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है, क्योंकि घर में रहकर घर की समस्या इतनी ज़्यादा है कि निवारण नहीं कर सकता, मानसिक शारीरिक। और गुरुदेव कोई गलती हो तो माफ़ करना, आपका शिष्य। देखो, अब इतनी बड़ी दुविधाएं इंसानों के जीवन में हैं और पीड़ाएं हैं, लेकिन देखो, गुरु के दर्शन होना, भगवान के दर्शन होना, अपने यहाँ महाअवतार बाबा जी जो क्रिया योगी हैं उनके दर्शन आपको हुए। आपने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के साथ हवन कुंड में दर्शन किए, आपने हवन कुंड के साथ गायत्री मंत्र को आहुति चढ़ा रहे हैं। देखो, ये सुलभता आपके जीवन में ये दिखाती है कि अब आने वाला जीवन आपका उन्नत होगा, पहली बात। दूसरा, कभी भी ये अर्थ मत निकाला करो कि आज एक महान बात सुनो कि अगर मैं साधना करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, गुरुदेव की माला करता हूँ, भगवान शंकर की पूजा करता हूँ, योगिनियों की सेवा में करता रहता हूँ, लेकिन आप सुनो, इन सब का अर्थ ये नहीं निकलता कि मेरे जीवन में कभी समस्याएं नहीं आए।
इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि मुझे कभी कांटा नहीं चुभे। 50 बार कांटे चुभ जाते हैं, 50 बार लग जाती है हाथों पैरों में। और छोटी छोटी बातें तो कहने की नहीं है, लेकिन घोड़े हैं, आप समझो कि 3 अश्व हैं, तो तीनों के घोड़ा ऐसा प्राणी है, जीव है कि इसको रोज आपको घुमाना इधर उधर पड़ता है। उसके वो और मस्ती करता है, वो शैतानी करता है, तो हजारों बार 50 बार लग जाती है। कभी उसको थोड़ा समझाने में, कभी उसको ऊपर सवारी करने में गिरना पड़ता है। तो इन सब का अर्थ ये नहीं निकलेगा कि जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो। ये एक जीवन है, इसको थोड़ा अनुभव से समझो। अगर अनुभव से नहीं समझोगे, ये दुनिया पीछे क्यों है, तथा ये हमारा देश भी पीछे क्यों है? क्या यहाँ लोगों ने धर्म का और गुरु का या परमात्मा का अर्थ उल्टा निकाल लिया? एक कितनी बड़ी बात है। आज वो थोड़ी सी गैर शब्द आया है तो सुनो आप, ये बातें पहले हो चुकी, लेकिन थोड़ा और अनुभव से करो कि हम यहाँ माता सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, और आपको अनुभव होगा कि जो तकनीकी युगों में है वो जापान, चाइना या बहुत तरह की कंट्रियाँ वो आगे आगे हैं। माता सरस्वती की पूजा हम कर रहे हैं, और विश्वकर्मा देवता की पूजा हमारे इलाहियों लोग करते हैं। और उन्नत किस्म में टेक्नोलॉजी में, यानी ज्ञान की बात आ रही है तो निर्माण में वो देश आगे है। ये तो गलत बात है। पूजा आप कर रहे हो, पड़ोसी फल पाए, ये तो बड़ी दुविधा है। हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, जीवन चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, और हमारे देश को कर्जा लेना पड़ता है कि अमेरिका से लेना है, कभी उसने रूस से लिया, कभी किसी से लिया। हम भगवान की कामना करते हैं, हम प्रगति के लिए कामना करते हैं। यहाँ क्या है प्रगति? आप अनुभव करो क्या हुआ। लोगों ने अर्थ गलत निकाला, तब अनुभव करना कि ऐसी भी आएगी आपको। अनुभव करो कि यहाँ के लोगों ने क्या प्रगति की कि हर साल एक पूरा हमारा देश है ना, ये धर्म के पीछे चलने वाला है। और पूरे विश्व में अगर कोई, देखो अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ, ये मत माना कि लोगों का अनुभव, मेरा अनुभव है। पूरे विश्व में अगर कहीं मूर्खता है, और पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं या बिना अज्ञानी जो लोग हैं, वो यहाँ धर्म की यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिनको मतलब पता ही नहीं है कहीं, और लोग उनके पीछे चल रहे हैं। एक पढ़ने लिखने वाला इंसान मेरे पास आता है, मान लीजिए, और कहा कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो आपकी दृष्टि में क्या करना चाहिए? आपकी दृष्टि में क्या करूँ? ये करूँ कि महादेव का आशीर्वाद है, कुछ ना करो बेटा, सब हो जाएगा, घर पर आ जाएगा, घर पर नौकरी आ जाएगी। अब वो क्या एक चमत्कार की आशा में अपना जीवन के कर्म को नष्ट कर देगा, और वो जहाँ वो शिखरतम उच्चतम पहुँचने की उसकी आयु है, और कुछ भी एक युवावस्था, जवान ऐसी अवस्था होती है कि इंसान कितने सिंहों से पाला पड़े तो वो उनको भी पछाड़ देता है, और वो उम्र वो चमत्कार के बदले में निकालेगा। ऊपर से चमत्कार आएगा और हमारा उद्धार होगा। जीवन को संघर्ष की बातें वो लेता ही नहीं है, अपने कर्मों को ईश्वर पर डालने का लोग काम करते हैं। पहली बात, यहाँ ये कारण है, इसलिए लोगों के यहाँ भीड़ बढ़ी। इसलिए मैंने अनुभव किया कि ज्ञानी लोग को लोग देखते नहीं, उसके पीछे भागेंगे। क्यों? उनको सत्य बताऊं, ज्ञान की कोई तलाश नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि लोगों को ज्ञान की तलाश ही नहीं है। लोग जाते हैं एक दर्शन हो जाए, कहाँ एक बात बोलो, एक सत्य बात अनुभव करना कि भगवान शिव के दर्शन काशी केदार करते हैं, शक्तिपीठ हैं 52 भगवान हमारे देश के अंदर, और भी बड़े बड़े यात्राएं हैं। कहाँ कहाँ दर्शन हमने नहीं किए, और आपने इतनी पीड़ा लिखी, और आप ये जानते हो कि ऐसा शायद ही कोई दर्शन बचा आपने किया नहीं तो कुछ तो किए होंगे, कुछ दर्शन दे। कहाँ गए वो दर्शन? क्यों नहीं आपका भला? इसलिए नहीं हो रहा है कि आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाके ये बोलते हो मेरी आंखें सही कर दो। ज्ञान का लक्ष्य अलग है, ईश्वर का लक्ष्य अलग है, ईश्वर की भक्ति का लक्ष्य अलग है। वो चैतन्य करता है। भगवान कृष्ण ने एक भी चमत्कार करके अर्जुन को ये कहा कि अर्जुन तुझे युद्ध नहीं करना है, तू बैठा रहे। जिनमें पूरा सामर्थ्य है
कि युद्ध को पछाड़ के पलट देंगे। वो अर्जुन को भी नहीं देखते, वो सारे विश्व को तख्ता बदलने को तैयार है। वो खुद वहाँ सारथी बनकर गाइडेंस कर रहे हैं, उनको नीति नियमों का पालन करने का तरीका बताया, उनको बता रहे हैं कैसे संघर्ष, आगे पढ़ के खुद बता रहे हैं कि ऐसे संघर्ष करो अर्जुन, तुम जीतोगे, मुझे विश्वास है। क्यों? कि तुम अच्छाई का साथ दे रहे हो तो भगवान तुम्हारे साथ है। लेकिन ये नहीं कि तुम चमत्कार के आसाम बैठो। अर्जुन को भी उन्होंने कहा था कि अर्जुन जाओ साधना करो, भक्ति करो, और उन्होंने जाकर कहा भगवान पशुपतिनाथ की साधना करो, भगवान शंकर की साधना करो और पाशुपत्यास्त्र लेके आओ। भीम को कहा कि तुम हनुमान जी की साधना करो, वहां जाके बल लेके आओ। नकुल सदेव को कहा तुम अश्विनी कुमारों की साधना करो ताकि तुम्हें औषधि निर्माण के लिए काम आए। आप मुझे ये बताओ कि ईश्वर क्या कहता है। और यहाँ एकदम मतलब गलत हो जाएगा, लोगों के बारे में ऐसा मत नहीं रखना चाहिए, गलत है, मैं बोलता हूँ तो भी ये आपको ग्रहण नहीं करना, ये बात आई तब बता रहा हूँ। क्यों यहाँ लोग धर्म को समस्याओं से जोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि ये धाम है, यह हनुमान जी का चमत्कार होता है। यहाँ एक अच्छे इंसान की बात ही सोचो ना कि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, जिनका नाम से दुनिया चल रही है, भगवान श्री राम उनके पास खड़े हैं और वो रो रहे हैं, हनुमान जी पास खड़े हैं और वेद कहता है कि जाओ आप संजीवनी बूटी लेके आओ। वो संजीवनी बूटी अगर 24, डॉक्टर नहीं कहता आपको कि 24 घंटे में इसको दवा नहीं दी तो ये मर जाएगा। और उन्होंने भी नाड़ी देख के यही कहा कि जाओ और संजीवनी बूटी लेके आओ, और इनका अब सूर्योदय से पहले औषधि नहीं आई तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचे। तो हनुमान जी ने ये कहा कि मेरे नाम की भभूत लगा दो, लक्ष्मण जी को खड़े हो जाएंगे। क्या राम जी ने ये बोला कि आप मेरे नाम की माला फेरो, लक्ष्मण खड़ा हो, लक्ष्मण तू खड़ा हो जा। यहाँ भगवान गणेश का शीश कट गया ना, उसके बाद भी एक सर्जरी बताई गई कि यहाँ भी एक सर जोड़ते हैं। हो सकता है आगे वो पद्धति आए कि लोग कहते हैं शीश कैसे जोड़ सकते हैं। वो धीरे धीरे पता चला ना कि लोगों के हार्ट ट्रांसफर होने लगे, लोगों के शरीर के सारे अंग ट्रांसफर होने लगे, तो आगे ये भी हो सकता है कि कोई सर की सर्जरी भी करते हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप सोचो कि वहां क्यों दिखाया गया। क्यों? अथर्ववेद जैसा वेद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि औषधियों को कितना बड़ा वर्णन है। ये चारों तरफ वृक्ष हरियाली, ये क्या है? प्रकृति के बीच में हम शहर में क्यों ये नकारात्मक हो जाते हैं? कारण क्या है? हर शहर में हर पड़ोसी दुखी है। क्यों? कि उनके चारों तरफ जो वाइब्रेशन है ना, जो तरंगे हैं, उनको दुखी करने पे मजबूर कर देती है। ये मैं मानता हूँ, ये आपकी बात सत्य है कि घर पे एकांत नहीं मिलता, मैं मानता हूँ। लेकिन जो मैंने कहा ना, आपके कमरे में जो सिक्का खोया है वो बाग में नहीं मिलेगा। आपके अंदर अशांति भी वहीं पैदा हुई है, लेकिन इसको ढूंढने बाहर जाओगे तो बाहर नहीं मिलेगा। क्यों? ये पीछा नहीं छोड़ते। अगर मैं कहूँ आप मेरे पास आओ 10 दिन, हो सकता है 10 दिन आप आराम से निकालो, 11 दिन आप अपने आप मस्तिष्क में ये बात आएगी, पता नहीं पत्नी कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। क्यों? इंसान मन में ही अकेला होता है और मन में ही आप एकांत ढूंढो। पत्नी को कर्म से क्यों नहीं कर रहे हो? अगर पीड़ा, देखो जीवन में पीड़ा, ये नहीं कह सकते कि ईश्वर की कृपा से आपके, हाँ आशीर्वाद देता है कि अगर कोई बाधा है, जीवन आने वाला सफल हो, अच्छा हो। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा, ये कहीं नहीं वर्णन है कि ये आप मतलब इस चीज़ की आशा जिस दिन छोड़ोगे, यही बात वही होती है कि गुरुदेव मेरे पैसे हो जाए, मेरे परिवार में सारा सुख हो जाए, पत्नी खुशी हो जाए, बच्चे पढ़ने लगे, तब मैं भक्ति करूं। तो आप अनुभव करो कि आप किस तरह की बात करते हैं। हम ये संघर्ष है, यहाँ करना पड़ता है, यहाँ करना चाहिए। नहीं करोगे तो हड्डियाँ हराम हो जाएगी। अगर मैं बैठा रहूँ, मैं क्यों नहीं, आप लोगों ने 20 बार कहा, 20 बार कहते हो कोई, अब मैं चाहता हूँ मेरा कोई काम नहीं छीने, मैं चाहता हूँ मैं घोड़े की जो लीड है वो भी मैं खुद उठाऊँ। मैं चाहता हूँ कि इनके चारे पानी का व्यवस्था मैं करूँ। मैं चाहता हूँ कि इनको नहलाने का काम मैं करूँ। हाँ, कुछ गुरु भाई आते हैं, कोई सहायता करते हैं, लेकिन वो मेरा काम नहीं कर सकते। मेरी सहायता कर देंगे, मैंने कहीं उन्होंने बाल्टी पकड़ा दी, लेकिन वो मैं जीवन के अंत समय तक काम करना चाहता हूँ। मैं जीवन में सारे दुखों को झेलना चाहता हूँ। मेरी बात कर रहे हो ना, मैं जीवन में
मैं चाहता हूँ कि मित्रों के दुखी में मैं पास खड़ा रहूँ। मैं चाहता हूँ कि परिवार का संघर्ष हो, मैं भाइयों के पास में खड़ा रहूँ जब ज़रूरत हो उनको। इससे मेरा कोई योग भ्रष्ट नहीं होता, इससे मेरा कोई ध्यान भ्रष्ट नहीं होता। क्यों कि आप, मैंने कामना नहीं की, मैंने ये जरूर कहा उनको आशा है। ईश्वर क्यों बड़ा है कि उसने आपसे कुछ आशा नहीं रखी कि आप उनको क्या चढ़ाओगे। चढ़ाने वाले आप ही और खाने वाले भी आप ही को खाना है वो उठा के। तो वो चाहता है कि आपके हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़े। आपको दुख दिया है तो सहन करने की शक्ति भी दे, ये भावना रखी जाती है। तो हम यहाँ भागते क्यों हैं? व्याधि आएगी, शरीर कच्चा है, इतना कच्चा है कि एक तीली का छोटा सा आप माचिस जलाते हैं, ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं होती, हर जीवन में होती है, हर आम इंसान की होती है। तीली से दीपक जलाते हैं तो कभी उससे अंगार लग जाता है, कभी हवन कुंड में समिधा डालेंगे तो अंगारे लग जाते हैं, कभी गर्म चिमटा हाथ में आ जाता है। तो इन चीज़ों में दोष, शुरू में लोग कहते थे कि दीपक जलता बुझ गया, तो हमें सावधानी रखें, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इन चीज़ों से निकल कर आज आपको एक गहन अध्ययन करना, गहन अनुभव शक्ति के आधार पर गहन ज्ञान को ग्रहण करना है कि आपने कहाँ से यात्रा शुरू की, आप कहाँ तक। ये गंतव्य है, एकदम वास्तविकता ये है। मेरा ज्ञान ही सत्य, ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये सत्य है बस। मेरा ज्ञान सत्य नहीं, ये नहीं कहूँगा। ये ज्ञान परम सत्य है, ये अटल सत्य, ये ध्यान रखना। मुझे भी किसी ने दिया है, गुरुदेव कृपा सिखाया है। लेकिन जिस दिन आपको ये भान हो जाए, करते करते भान होगा, एक दिन ऐसा होगा कि आपके सामने सारे दृश्य होंगे। अगर ज़्यादा करोगे तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं। आपके ज़्यादा अनुभव क्या करवाता है? ज़्यादा भक्ति ये करवाती है कि आपको सबकी मृत्यु दिखने लगती है, सबके जीवन में दुविधा दिखने लगती है दुविधा। जिन बच्चों को आपने जन्म दिया है, आगे आने वाले जीवन में उनके संघर्ष की सीमा को लांघ जाएंगे। वो जो जिस जमाना जिस दौड़ में चल रहा है, वो इतना हरेसमेंट में, इतना वो आप कहते हैं दबाव में, इतने कमाने के जमाने की दौड़ में या बराबर लोगों के संघर्ष में इतने हो जाएंगे कि लोगों की सहन शक्ति कम होगी। आप ये आंकड़ा निकाल के देखो कि कितने लोग हैं जो टेंशन की वजह से खत्म होते हैं, कितने लोगों ने नौकरी नहीं प्राप्त करी, वो खत्म हो गए। वो जीवन के मोल तोल को सिर्फ यही समझते हैं कि उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिला, मतलब मरो। यहाँ प्रकृति को देखो, आप प्रकृति के बीच में थोड़े देखो, थोड़ा सा अनुभवशील इंसान क्या करता है, पेड़ को भी छूता है, तब ये देखता है कि इसने भी 3-4 महीने गर्मी का प्रकोप सहन किया, इसने भी पतझड़ सहन किया है, इसने भी, किसी ने 4-4 महीने 5-5 महीने पानी नहीं डाला तो भी सहन किया है, और आज फिर ये हरा भरा खड़ा है। अडिग बनो, साहसी बनो, और इतना चिपको मत जमाने से। मैं मानता हूँ ये आपका फर्ज है, कर्तव्य है, आपको निभाना है कि पत्नी के दुख में पास खड़े रहो। और आप कहते हैं मन विचलित इसलिए होता है कि हम डरे डरे से रहते हैं। ये मैं मानता हूँ, शहर के जितने भी लोग हैं ना, ये बहुत डरे डरे रहते हैं। इनके मन में ये रहता है, मैं मिलता है देखो, तो ये अनुभव करोगे आप कि इनको लगता है कभी भी कुछ हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कभी भी हमारा व्यापार नष्ट हो सकता है, कभी भी हम भूखे मर सकते हैं। इसका कारण क्या? इनके चारों तरफ एक वाइब्रेशन है जो प्रकृति से ऐसा, देखो जब कामी एरिया होता है ना, जहाँ कहते हैं कि जहाँ वैशाल्य है या गंदा इलाका है, वहाँ इंसान जाते ही अपने अनुभव नहीं किया। एक बात आपने बहुत सुनी होगी, कही एक उत्तराखंड की है जगह, वहाँ पर मैंने पूरा सुना है, मैं गया भी नहीं हूँ कभी, के राक्षस ताल है, वहाँ पर रावण साधना करने जाता था। ये है हिमाचल की तरफ है कि वहाँ साधना करने जाया करता था रावण। तो उसके बीच में राक्षसों का एरिया है, वहाँ पर काफ़ी राक्षस पहले लड़ते झगड़ते खत्म हो गए थे, देवासुर संग्राम हुआ था। आज भी इंसान इस जगह को पार करता है तो उसके रूप में, मतलब उसके शरीर में क्रोध की भावना प्रकट हो जाती है, किसी न किसी बात को लेकर, पुरानी बात हो। जैसे कोई शराबी शराब पिएगा तो पुरानी बात याद करके वो झगड़ा करेगा, क्योंकि उसको तरंगे आकर्षित करती है। वैसे ही इंसान के जीवन को जहाँ रहते हैं वो एरिया बहुत प्रभाव करता है।
इसलिए तो हम पूजा पाठ क्यों करें, इसका मूल अर्थ यही निकलेगा, क्योंकि हमारे घर वो नकारात्मकता, वो गंदी एनर्जी, वो गंदा फील्ड है, वो आए नहीं, हमारे पास में नहीं आए। इसलिए धूप दीप बत्ती का मूल महत्व यहाँ होगा, और हम वहाँ अच्छी कामना करेंगे, वो भी पूरी होगी भगवान के पास जाके। भगवान ऐसा थोड़ी ना है कि वो चाहता है कि आप धूप करो तभी मैं आऊँगा। ये हम अपना कनेक्शन बनाने के लिए करते हैं, वो ताकि हमारी बात उन तक अच्छी तरह से पहुँच पाए। लेकिन अब आप एक स्तर को अनुभव करने लगे हो, इसलिए आपके साथ अच्छा हो सकता है। अब जिस स्तर पर आप सुन रहे हो ना, ये स्तर इतना गहरा है कि आपको सारी घटनाएं सामने दिखेगी। लोगों के गलत स्वभाव आपको दिखने लगेंगे, लोगों के गलत करते दिखने लगेंगे। आज आप ऐसे हो, मैम आपने चाहे किया ना हो, सिर्फ सुना है, तो भी आप अनुभव करने कर लोगे कि झूठे इंसान को देखते आप अनुभव कर लोगे ये इंसान झूठा है। क्योंकि ये सुनने का, ये इसमें करने का अनुभव नहीं, आपने सुना है तो आप अनुभव कर लो। इतनी अमृतवाणी आपने सुनी है, अब झूठा इंसान मैं खड़ा कर दूं, आप देखते बोलो ये इंसान झूठा है, इसके मुख पर कुछ है, अंदर कुछ चल रहा है। अनुभव, पता है प्रकृति अनुभव करवाती है। इसलिए हम कहते हैं कि गांव का जो माहौल है या जो प्रकृति के बीच में, इसलिए जगह पर ये अच्छा लगता है। अब मैं बैठा हूँ, मेरे पास चिड़िया है, इधर मोर बोल रहा है, उधर घोड़ों की आवाज़ आ रही है, तो आप वहाँ से सुनोगे तो भी आपको लगेगा कितनी शांति वाली जगह होगी। हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये सब इसमें क्या होता है, दैवीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, दैवीय ऊर्जा का आकर्षण है ना बहुत ज़्यादा होता है। और शहरों में पूजा पाठ पद्धति कम होती है, और होती तो भी ये लोगों की लालच की वजह से सही नहीं हो पा रहा। इसीलिए जितने भी हम लोग पूजा पाठ या जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं या भक्ति करते हैं, वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव जगह बनाने के, सकारात्मक ओरा बनाने के पेड़ पौधों को लगाते हैं, जहाँ पशु पक्षी आए ऐसी व्यवस्था करो घर पे भी कि जहाँ पक्षी रोज आए, ऐसी व्यवस्था करो कि घर में कपूर जलाना, धूप दीप जलाना। इनसे क्या नकारात्मकता कम होती जाएगी, आपके खुद सकारात्मक होते जाओगे। कहते हैं गुरुदेव हम करते हैं तो फिर आपको सकारात्मक आपको रहने की जरूरत है। कभी भी डर के कोई काम नहीं करना, संघर्ष, जीवन को संघर्ष समझ के काम करते रहो। काम करोगे तो चीज़ों को पा लोगे। दुनिया में कोई असंभव कार्य तो है ही नहीं। अगर इंसान शरीर से जुड़ा है तो व्याधियां हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी औषधि का प्रयोग, कभी पीछा नहीं छोड़ना। संघर्ष में कभी इंसान क्या होता है, कोई चीज़ें हम छोड़ देते हैं, कि आसरा छोड़ देते हैं कि ये नहीं होगा आप छोड़ दीजिए। बहुत लोग दवाइयाँ वगैरह क्यों ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो आस छोड़ चुके हैं कि अगर कहते हैं शुगर है तो वो सोचते हैं शुगर ठीक होगी नहीं। वो प्रयास करो, कभी इंग्लिश दवाई में इलाज मिलेगा नहीं तो आयुर्वेदिक ढूंढो, नहीं तो होम्योपैथिक ढूंढो, आपको कहीं नहीं ढूंढो, और ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाते हैं, दवाई मिलेगी, दवाई भी मिलेगी। ऐसा विश्वास करके आप तैयारी करो, ऐसा विश्वास करके आप औषधि लो, तब जाके इंसान सकारात्मक होता है। लेकिन संघर्ष से नहीं डरना होता कि मैंने संघर्ष कितना किया, मैंने संघर्ष, देखो करना पड़ता है, ये जीवन ही ऐसा। यहाँ अगर सब एक बात बोलो, अगर मैं कहूँ आपकी पत्नी बहुत अच्छी हो, कभी बीमार पड़े ना, बहुत अच्छी बात है। आपके माता पिता खुशी हो, आपका बड़ा प्रेम हो, बिल्कुल सही। आपका व्यापार कभी गलत ना चले, कि हाँ सही है। आपके पुत्र सुलक्षणे हो, बहुत ज्ञानी हो, समझदार हो, आपके व्यापार को चले। बच्चियाँ बहुत ज्ञानी हो, जहाँ जाए खुश रहे, परिवार कसराए, जहाँ दूसरे घर जाए वो भी खुश रहे, तो इंसान के लिए तो ये जीते जी स्वर्ग ही है। वो भक्ति ही नहीं करेगा, वो कहता है, वो उस बात को ये घुमा के कहेगा भगवान मुझे तो जरूरत क्या है, भगवान की कृपा बरस रही है मुझ पर, तो इसलिए हम सभी तरह से सुखी हैं। ये इसलिए कहते हैं ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, किसी ना किसी तो दुख होगा ही। अगर आप शरीर से दुखी है तो अगर किसी के पास है तो वो तो मन से दुखी होता है, उसको लगता है कि जीवन मेरी तरफ नहीं चल रहा है, सही मैं सोचता हूँ वैसा नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं तो दुख लगा ही रहता है। तो इसको सोच के ये नहीं बार बार आपको मन अपना डोलाना के घर को देखो, मैं समझता हूँ इंसान दुख देखते ही घर को छोड़ने की तैयारी करता है, घर अच्छा नहीं लगता, ये करके आपको घर को नकारात्मक और कर दोगे, कहाँ जहाँ रहोगे उस फील्ड को खराब कर दोगे, और नकारात्मक इंसान भक्ति पूजा पाठ में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वो अच्छे योग तो फिर कैसे करोगे।
मैंने तो यही बताई कि इतना सकारात्मक हो कि ईश्वर और आप दो रहो नहीं, लेकिन अभी तो यही सोचते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा ये हो जाता है, मेरे ये करता हूँ तो ये हो जाता है। ये हमारे मैं आपके जीवन के डर को समझ सकता हूँ। यहाँ आपके प्रश्न लिखा है, लेकिन आपके प्रश्न के जो लिखावट है उसको देख कर ये समझ सकता हूँ आप अंदर से डरे हुए। वो डरना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है। और वो जो दर्शन होते हैं दिव्य, वो आपके देखो, जब योग का अभ्यास आपने किया तो जितने भी योगी हैं उसमें महाअवतार बाबा जी, आपने परिवार को कहा तो उनके एक शिष्य लाड़ी जी हैं, तो उनकी पत्नी भी थी, परिवार, तो उसमें कोई ये नहीं था कि पत्नी को छोड़ के गए तो योग प्राप्त हो गया, वो तो घर पे दर्शन हुए थे उनको। तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है, जिस परिस्थिति में हो जैसा कर सकते हो। कहीं आपको लिखआउट मिले, कोई लाइन मिले तो मुझे भी भेज देना कि आपने पत्नी रखी, अपने परिवार का साथ दिया, माता पिता की सेवा की तो आपको नरक में जाओगे, ऐसा लिखा हो तो मुझे वो लाइन जरूर भेज देना, ठीक है। और किस वेद में लिखा है, किस जगह लिखा है वो भी बताना है, और कौन से देवता नहीं मिलेंगे ये आपको देखना। तो योगी का तो अर्थ यही है कि सकल जगत में ईश्वर है, तो माता पिता में है, वो पत्नी में भी है, बच्चों में भी है। देखने वाले की दृष्टि चाहिए कि वो है कि नहीं। अगर आपको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि सब जगह जहाँ पेड़ पत्तों फूल पत्तियों में अगर ईश्वर को ढूंढते हो तो क्या माता पिता में नहीं है? कि है, उसमें तो अटल है, परम है, जीते जागते हैं, हमसे कुछ मांग रहे हैं, हमसे कामना कर रहे हैं। क्या पत्नी में नहीं है? बिल्कुल है। तो सभी में ईश्वर का वास ही है। और ये सोच के करो ना कि पत्नी है, व्याधि हुई, कहते हैं कि पत्नी, ये ध्यान, ये तो पुराने लोग कहते थे, मैंने अपनी दादी जी सुनी थी कि पत्नी की पीड़ा में, ये वास्तविकता है बहुत बड़ी, और ये कभी कभी को पुरानी बातें कहने पूरे जीवन भर लगती है लोगों को, ये अनुभव होता है लोगों का कि पत्नी की पीड़ा में पति का पता चलता है। अगर पत्नी को पीड़ा है, कष्ट है, तो पति का उस वक्त पता चलेगा जब पत्नी बीमार हो। ये अनुभव उस वक्त पता चलता है भाई, अगर पत्नी बीमार है आप कितनी सेवा कर पाते हो। पत्नी तो सेवा करती ही है। अगर पत्नी बीमार पड़ी है साल भर, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, या कुछ महीने के लिए, और पति उस वक्त संयम से उसकी सेवा करे, तो समझ लेना ये पति आपको पुण्य से मिला है। और पति के अगर पैसों की दिक्कत आ जाए, कंगाली आ जाए, व्यापार ना चले, व्यापार नष्ट हो जाए, उस वक्त पत्नी का पता चलता है कि वो किसी भी परिस्थिति में पति का साथ नहीं छोड़ती। वो पत्नी मिले तो आपको सोचना है ऐसी पत्नी। यहाँ लोग पैसों के लिए कहते ना, पत्नी पैसे नहीं दी तो पति कुछ दिन नहीं कमाए तो पत्नियां तो चिल्लाने लगती। अरे वो आप अनुभव, वो दोनों चीजें अगर जिसने कर ली, वो अच्छा पति भी है, वो अच्छी पत्नी भी है, ठीक है ना। तो सब ईश्वर के काम समझ के करो। आप ये कहोगे कि गुरुदेव यहाँ आके एकांत में, तो मैं कहूँगा घोड़ों का काम करो, इससे तो अच्छा पत्नी का काम करो, सही है ना। तो काम तो कहीं भी होगा, काम को नहीं छोड़ना, उसको सेवा समझ के करो, और दिन रात भगवान को करते रहो। और दर्शन किए वो आपको ये दर्शाते हैं कि वास्तव में ईश्वर की कृपा पर है आपका मार्ग चयन, आप डरो मत। अगर वो तो यही बात हुई, जिसके ऊपर पिता का साया है वो डर भी रहा है, तो पिता को लगता है कि इसको मुझ पे विश्वास नहीं है। और जिस दिन विश्वास होगा, मुझे विश्वास है अटल के गुरुदेव पास में, तो अगर हो सकता है जीवन में कोई समस्या है, पीड़ा है, लेकिन विश्वास ये भी है कि हाँ वो पास में है, मुझे पता है मुझसे ज़्यादा उनको चिंता है, तो वो निकालेंगे, ऐसा विश्वास रखना, ठीक है। और डर डर के कभी नहीं रहना जीवन में। एक प्रश्न किसी ने लिखा है, गुरुदेव, बिना संकल्प के मंत्र मन में जप करते हैं, सांसोश्वास करते हैं, उनका क्या मनुष्य कोई फल नहीं मिलता? नित्य बिना संकल्प के क्या यज्ञ उपासना कोई फल नहीं मिलता? प्रेम के वश भगवान का नाम को याद करने से कोई फल नहीं मिलता? देखो, मैंने कहा ना, एक अवस्था होती है, एक अवस्था थी आपकी, तब मैं यही कहता था इतनी माला करो, इतना संकल्प लेना, इतनी माला करते हुए जब मंत्र और कोई नाम याद करते हैं और सांसोश्वास चला जाता है, जैसे सोहम करते हैं। अगर आपने सोहम किया, सांसोश्वास 24 घंटे में आप दिन रात करते रहे, तो आपको समय कब मिलेगा? आपकी तो 24 घंटे में सांसोश्वास सोहम चल रहा है, तो दूसरा मंत्र करने का समय कब मिलेगा? योग सीधा अपना आप हो गया आपका। चले बात चले चित्त निश्चलो निश्चल भवे। जिस दिन आपकी चित्त में चंचलता खत्म होगी, योग आपको प्राप्त हो जाएगा। योग तो है ही सामने, शरीर में ही तो विद्यमान है। आपकी चित्त की चंचलता उस तक जाने नहीं देती, उस यात्रा में विघ्न आती।
इसलिए अगर जिस दिन जो भी मंत्र आपके अंतर में चलने लगे ना, मन में चलने लगे, भावना में और गहराई से चलने लगे, आपको लगे वो तो उमड़ उमड़ के आ रहा है, तब संकल्प, मैंने कहा ना, फिर बैठ के संकल्प लेना, माला करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यही करना होता है कि मैंने कहा कि शिव का नाम लीजिए। आपने मान लो ओम नमः शिवाय कर रहे, आपके कहें गुरुदेव मेरे तो सांसों श्वास में घट घट में रम गया ओम नमः शिवाय, तो आपको कुछ नहीं करना। जो विधि बताई है उसमें योग करो, और उसके बाद में जितना समय मिले, जैसे सामान्य अनुष्ठान, उस वक्त ही संकल्पित होकर, अब जब सांस और श्वास चलने लगे तो संकल्पित होकर समयबद्ध करना है। उस वक्त क्या दिक्कत रहती है, पहले माला थी तो ये सोचते हैं कि 21 माला करेंगे तब तक बैठे रहेंगे, और अब सांस और श्वास चलने लगा तो समयबद्ध करें कि मैं 4 बजे से सुबह 6 बजे तक जब करूँगा, फिर माला नहीं रहेगी, फिर आंखें बंद रहेगी और आप संकल्पित हो, संकल्प तो ले लिया भाई 9 दिन जब करूँगा, ये किस तरह बैठ के करूँगा, तो आपने समय बंधन कर लिया, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, और 24 घंटे चलते हैं वो प्रेम के, बस उसका फल तो प्रतिफल मिलता ही है। इसमें कोई आपको ये डरना नहीं है कि मैंने बैठ के संकल्प नहीं लिया, ये नहीं लिया। वो देखो गिनती होती है, उसमें संकल्प होता है, और जहाँ गिनना ही नहीं है उसको संकल्प कैसे लेंगे। जिसको तो गिनना ही नहीं है, अनगिनत करना है, उसको क्या संकल्प लेंगे, ठीक है। और बाकी तो 1-2 प्रश्न और हैं लोगों के, कि एक प्रश्न लिखा है किसने, उद्देव, अभी इतने ही देखे मैंने प्रश्न। बाकी देखो, इसको समझो ज्ञान को, और बहुत गहराई से जिस दिन ईश्वर को जान लोगे, प्रकृति को जान लोगे, प्रकृति ही ईश्वर है, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर, हर कण। इसीलिए तो कहा कंकर कंकर, यानी अगर जिस दिन आपने वास्तव में शिव को जान लिया तो आपको एक सामान्य कंकर में और काशी केदार के पत्थर में आपको कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप जिसने अनुभव किया कि भगवान राम के हाथों से शिवलिंग बनी है, वो रामेश्वर है, इसका महत्व नहीं कि भगवान राम ने बनाई है, ये तो भगवान शंकर की महानता है, उन्होंने कहा भाई आपने बनाई है तो ये निश्चित ही मैं इसको अमर करूंगा। लेकिन भगवान राम जानते हैं कि श्रद्धा विश्वास से कंकर भी शिव है, कहीं भी निर्माण करो। इसलिए जितने विशेष भक्तों ने बनाई, क्योंकि उनको ये मत देखो कि उन्होंने, उनका कितना विश्वास था उस शिवलिंग पर, अडिग पर, नहीं तो हम बनाते, हम मिट्टी हमने उठाई, विश्वास सोचेंगे, फिर ये मन में आएगा कि ये तो एक ऐसा ही बना ही है, लेकिन जो केदारनाथ में वो तो बहुत बड़ी बात है। तो जिस दिन विश्वास पूर्ण हो जाए ना आपने प्रकृति के विश्वास, प्रकृति के साथ आपका जुड़ाव जितना होगा ना, तो आप उतने ही सकारात्मक हो जाओगे। आपको हर जगह ईश्वर का वास नजर आएगा, आपके भीतर बाहर रोम रोम में आपका शरीर का अंतर एक एक शब्द जप करने लगेगा, मतलब एक एक सांस से उमड़ उमड़ के शब्द आएंगे। और कितना, इतना बड़ा योग नहीं है जो प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, चित्त की चंचलता समाप्त करते योग है। दुनिया में बहुत पद्धतियां हैं, बहुत अनगिनत मार्ग हैं इसके, लेकिन सब में यही है, चित्त की चंचलता समाप्त होते ही योग की प्राप्ति होती है। चाहे वो सांसोश्वास करो, चाहे सोहम करो, चाहे विपत्सना करो, चाहे ध्यान से करो, सबका मूल अर्थ है, माला का भी यही है, मन को नियंत्रण करना ही माला है। किसी भी देवता से अगर मैं कहूँ कि आपको भगवान नारायण के जप करने 21 दिन, अब 21 दिन में आप 21 दिन में करते करते क्या होता है कि आपकी इतना जुड़ाव हो जाता है कि आपकी अंतर आत्मा में जो प्रश्न आते हैं वो ईश्वर तक पहुंचने लगते हैं पूरे। लेकिन पहली बार में नहीं पहुंचते, हमारा जुड़ाव नहीं है, हम समयबद्ध बैठते नहीं। इसलिए एक समय आसन का क्यों महत्व दिया कि इसी जगह पर बैठ के करेंगे। तो हमने कल जो ऊर्जा छोड़ी यहाँ पर, कल जो भावना रखी, आज उसको और बनाएंगे। जैसे मान लो कल जिस चीज़ को निर्माण किया, आज उसको और थोड़ा और बनाएंगे, थोड़ा और बनाएंगे, करते करते 10-11 दिनों में उस जगह, उस आसन पर बहुत ऊर्जा का घनत्व हो जाता है। जैसे मैंने मान ले कोई स्थान पर बहुत ज़्यादा जप किया है, तो उस स्थान पर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा बवंडर रहेगा। इसलिए मंदिर का महत्व है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा है। हम वहाँ माला करते ही देखो कितनी बड़ी बात है। इसलिए इससे कहा गया, घर में माला करते तो 1 गुना होती है, अगर घर को अच्छा रखा तो और अच्छी हो सकती है। गुरुदेव की तस्वीर रखी, चरण पादुका की पूजा कर रहे, वहाँ माला करी तो 10 गुना फर्क मिलेगा। गौशाला में करेंगे तो हो सका 100 गुना मिले, शिव मंदिर में करेंगे तो हो सका 1000 गुना मिले। क्यों? कारण क्या है? ये ऊर्जा का कारण है। ये नहीं कि घर में जो शिवलिंग रखी,
मंदिर में मंदिर का ऑरा रहेगा, गौशाला में उतनी पॉजिटिविटी रहेगी जैसे गौ माता के पास रहती है। तो जितने भी हम, इसलिए पेड़ पौधों के पास में, पर्यावरण में, वातावरण में, या घर है तो हमने घर में कितना शुद्ध कर रखा है, जहाँ हवन करते हैं वहाँ भी बहुत बड़ी चीज़ें गिनी जाती। लेकिन मैं चाहता हूँ अनुभव करो, आप अनुभव नहीं कर रहे हो, आप सुनते हो ठीक है, लेकिन ये बातें देखो, एक बार घूमो प्रकृति के बीच में, हर चीज को स्पर्श करके देखो, पेड़ को देखो, पत्तों को छुओ, पक्षियों को देखो, प्रकृति दिखन के साधो दुनिया कैसी के मुझ जैसी। जिस दिन आप सकारात्मक चीजों को देखना शुरू करोगे, प्रकृति आपको सिर्फ सकारात्मक लोगों से जोड़ना शुरू कर देगी। जैसे शराबी को शराबी मिलता है, नशा करने वाले को नशे जो मिल जाता है, भक्त को भक्त मिलता है, पापी को पापी मिलता है। इसीलिए संगत है, चोर को चोर ही मिलेगा, डाकू को डाकू ही मिलता है। क्यों मिलता है? कि उसके अंदर शरीर की वाइब्रेशन कैसी है। हम अगर डरे डरे रहेंगे, हम घबराए रहेंगे, तो हमें से वैसे ही लोग जुड़ेंगे जो भी हमसे ज्यादा घबराए हुए हैं। ठीक है ना, ये प्रकृति का जोड़ने का सिस्टम है। इसलिए प्रकृति का होता है ना कि अपने आप जोड़ देती है एक दूसरे को। जैसे फूल से खुशबू को जोड़ा है, वैसे ही जोड़ देती है अपने आप को। आपका ऑरा कैसा है, वैसे आपके चारों तरफ आकर्षण वैसी चीजें आपसे के साथ जुड़ने लगती है। ठीक है ना। और यहाँ जाके फिर आज तो प्रश्न के समय लग गया, लेकिन यही आत्मसात होता है। यहाँ जाके हम ईश्वर और हम एकाकार हो जाता है। मैं इसी पे और कहने वाला हूँ, एक दो 5 दिन में टाइम मिलेगा तो आज उसी पे कहता, लेकिन बात प्रश्न के आगे ये भी जरूरी है। देखो ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ईश्वर में एकाकार जो होंगे, जब होंगे या जब हमारा उस तरफ हमारे चलने लगा, चलने वाले को अपने आप सामने चीज़ें दिखने लगती है। जब ईश्वर से हमारा एकाकार होगा, तब पीछे सारी चीज़ें छूट जाएगी। सब कुछ आपको अपने आप पर हंसी आएगी बहुत ज़्यादा। अगर आप ज्ञानी बनो, ज्ञानी की विशेषता क्या होती है? ठीक है, एक निश्चल कोई साधु है, मान लीजिए किसने सब कुछ त्याग रखा है और एकांत बैठा है, तो हम कहते हैं उसको कोई चिंता ही नहीं, कपड़े फटे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, पैसे नहीं, कोई बात नहीं है, खाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कारण क्या है? तो उसको बहुत वास्तविकता नजर आती है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा है, उसको वास्तविकता नजर आ गई है। और जिस दिन वास्तविकता नजर आएगी, अपने आप पर भी हंसी आएगी कि कैसे कैसे दुखों के लिए मैं रोता हूँ, कैसी कैसी चीज़ों के लिए मांग करके मैं पागल हो रहा हूँ, जिन चीज़ों का मेरा साथ ही नहीं है। ठीक है ना। ये तो एक व्यवहार है संसार के साथ कि हमें परिवार से जोड़ दिया, नहीं जोड़ते तो ये परिवार संसार चलता है। अगर सारे ब्रह्मचारी और सारों ने विवाह ना किया तो ये संसार कैसे चलता? संसार तो हम तक पहुंचता ही नहीं। साधु संत नहीं जन्मते, भक्ति नहीं जन्मती, कौन जन्म लेता? तो इसमें कोई ये कभी नहीं करना कि घर परिवार ये होना कभी नहीं देना। ये तो मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, भला हो दुख होगा जो परिवार को जोड़ता है, सुख परिवार को तोड़ देते हैं। पैसे होते हैं, बंटवारा होता है, और कम रोटी मिलती। एक माँ के पास अगर कम पैसे हैं तो उनकी 4 संतान आराम से खाएगी। जैसे पैसे बढ़े, बंटवारा होगा। दुख जोड़ता है और सुख संसार से तोड़ता है, नाता ईश्वर से तोड़ता है। और जितना ज़्यादा दुख है वो माला ज़्यादा करता है, पूजा पाठ ज़्यादा करता है। और ये साथ में भगवान को भी ये कहता है कि मैं पूजा करता हूँ तो भी दुख देते। अरे भगवान तो तुम्हें अपना पास रखना चाहते हैं, अपने पास रखते हैं, इसलिए बार बार दुख देते हैं। कोई ज़्यादा सुखी हो तो ईश्वर, हम सोचते हैं कि आराम से बैठा था, क्यों दुख दिया हम भगवान? हम आराम से बैठे हैं तब ईश्वर को भूल गए। तो हम कहते हैं नहीं, हम तो इस सुख में याद करते हैं, सुख में नहीं करते। सुख में लिखते तो कबीरदास जी जैसे संतन ने ये नहीं लिखना कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में करे तो दुख आए। तो वास्तविकता लिखी गई कहीं कहीं जगह पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कहूँगा मैं। वापस हम आत्मज्ञान की बातें अभी करेंगे। ठीक है, और बीच बीच में प्रश्न होंगे, मैं समय मिलता है तो मैं देखता हूँ, किसी बात नहीं। और बाकी जो प्रश्न है उनके उत्तर आप थोड़ा थोड़ा आप कहते मनन करने से, खोजने से सब मिल जाता है। ठीक है, तो खुश रहिए, सबको प्रेम है, आशीर्वाद है। और जो कितनी गहराई की बात भाई, मैं हमेशा मनन करता हूँ, चीज़ों को सोचता हूँ कि यहाँ पूजा पाठ होता है, प्रगति कहीं और है। ये तो वही बात हुई, पूजा पाठ आप करो और जो फल मिलना है वो किसी पड़ोसी को जाके मिले। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? नहीं, वहाँ लोग विदेशों में क्या करते हैं, उनकी क्यों सफलता का कारण क्या है? कभी अनुभव किया कि वो लोग सकारात्मक बहुत ज़्यादा है।
उन्होंने जिनको आदर्श बनाए हैं, वो आदर्श भी जैसे अगर मुझे मान लीजिए मुझे भक्त बनना है, भगवान के मार्ग पर चल, तो मैं गुरुदेव को आदर्श बनाऊंगा। अगर मुझे डॉक्टर बनना हो तो मैं किसी डॉक्टर को आदर्श बनाऊंगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ डॉक्टर बनने वाला भी कहेगा मैं संत को आदर्श बना रहा हूँ। संत आपका क्या करेगा कि उसको नहीं पता, वो तो आशीर्वाद देगा कि जाओ आज डॉक्टर बन जाओ। और देखो जो वैज्ञानिक जो बनना चाहता है उसको वैज्ञानिक को आदर्श बनाना, ताकि वो उसके 2 कदम आगे चलेगा। हमेशा अगर शिष्य गुरु के कदमों पर चलता है तो हमेशा उससे 2 कदम आगे गुरु की वजह से वो कृपा से वो चलता है। वैसे ही आदर्श पुरुषों को बनाते हैं। हर देश में प्रगति होती है कि आज इसने ये बनाया, 1 वर्ष में ये बनाया, यहाँ पर क्या बनाया, कि हर 1 वर्ष में एक तो नया भगवान का अवतरण हो जाता है। कहीं कोई रोड पे एक्सीडेंट होकर ख़त्म होता है, वो भी उसकी भी एक देवली बन जाती है, उसको भी लोग पूजते हैं। पता नहीं क्यों पूजते हैं, लेकिन पूजते हैं। 33 कोटि को समझ में आया, फिर 33 करोड़ बना दिए, अब 36 करोड़ हो गए। और ये कहाँ तक आंकड़ा पहुँच गया तो मैं नहीं जानता। हर चीज़ को आप भगवान से जोड़ दे तो ये भी भगवान है। ये जो कहीं कोई मरे तो भगवान बन जाता है, कहीं कोई मरे तो भगवान बन जाता है। और हर 1-2 वर्ष में एक नए साधु का निर्माण होता है। देश प्रगति कैसे करे? क्यों? कि आदर्श पुरुषों को नहीं मानते, जिनको जिस मार्ग पे जाना ही नहीं वो भी उस गलत मार्ग को चयन करते। और देखो संत महात्मा, भगवान और भक्ति, ये सब चीज़ें क्या है कि आपको उन्नत भक्त बनाने के लिए, उन्नत योगी बनाने के लिए, ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए, कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए। कि मुझे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो सिर्फ सुनो मेरी बातों से। अगर मैं ये कहूँगा निस्वार्थ काम करो, काम करो, तो आप परिवार को नहीं चला पाओगे। हर जगह एक बात लागू नहीं होती। आप व्यापारी की जगह व्यापार का काम करना पड़ता है। अगर एक व्यापारी अगर झूठ नहीं बोले तो वह कमा भी नहीं सकता, पैसे भी नहीं कमाए, तो उसको वहाँ पर झूठ माफ है। ठीक है ना? तो हर चीज़ को समझो। फिर यहाँ ये पूरा देश ही ऐसा गलत दिशा में जाता है। कभी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझना नहीं चाहते कि वास्तविकता क्या है। ज्ञान सुनो, किस ज्ञान को अनुसरण करना है, नहीं करना, कहाँ हमें करना, हमारा लक्ष्य क्या है। संत महात्मा कहते हैं कि पहले लक्ष्य को देखो, निर्धारण करो कि मैंने गुरु क्यों बनाया है, कि इसलिए बनाया, वो मेरा काम हो रहा है कि हाँ, तो चलो हाँ गुरु की वजह से जीवन। अब देखो एक मूर्ख में, एक गुरु में और परमात्मा में फर्क है। सब आपको लगेगा तीनों में एक ही आपको फर्क नजर आएगा, ज्ञान का। जिसको ज्ञान नहीं है वो मूर्ख है। जहाँ इंसान की वैल्यू है, किसी को तो आप कहोगे 2 टके का इंसान नहीं है, और किसी की ये कहोगे इसने लाख रुपए की बात कही है। फर्क है कि नहीं? तो इंसान के ज्ञान के आधार पर फर्क होता है। सबसे ज़्यादा दुनिया में ज्ञान की वैल्यू है। ज्ञान को तवज्जो दो, उसके आधार पर अपना जीवन का निर्धारण करो कि आपका लक्ष्य क्या है, आप परिवार को कैसे चला पाओगे। और कहते हैं कि फिर परिवार में रहकर आपको लगता है परिवार, माता पिता बोझ बन गए, पत्नी बोझ बन गई, बच्चे बोझ बन गए, तो आप परिवार के लायक नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि आप शिष्य हो, नहीं, आप लायक ही नहीं हो। फिर आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और इसको आप ये कहो, कायरता कहो, उसको ईश्वर भी नहीं। क्यों? कि आपने बहुत संतों को घूमते हुए देखा होगा, सिर्फ भीख मांगते हैं और खाते हैं, ज्ञान उनके पास नहीं है। आपने उनको संत नाम दिया है, उनके पास देने लेने को कुछ है नहीं। क्यों? वो 2 जग में फंस गए हैं। 2 जग किसको कहते हैं? कि माया मिली ना राम, बस। ठीक है ना? तो उनके पास संकल्प नहीं है। अगर मेरी भक्ति है, मेरा संकल्प है, तो मैं यहाँ बैठूंगा तो सब हो जाएगा। मैंने कामना की कि मैं चाहता हूँ बाबा आपकी सेवा करता हूँ, मैं अश्व की सेवा करना चाहता हूँ, कहीं से आओ अश्व। तो आप जब संकल्प आप अच्छे होंगे, आपके अंदर वास्तव में सकारात्मकता होगी, तो आप जहाँ चाहोगे वो चीज़ें स्वतः ही अपने आप आएगी। तो ज्ञानी को कहीं भागने की भी जरूरत नहीं है। उसका ज्ञान है, उसको अगर मेरे अंदर कुछ ज्ञान होगा तो आप सुन के 10 रुपए मेरे चरणों में रख दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई दुनिया में रख देगी, कोई भी रख देगा। क्यों? कि कुछ देने के लिए है मुझे, मेरे पास आपके लिए।
वही बात हुई। इसी अगर इस तरह को नहीं समझा, इस स्तर से अगर नीचे गिर गए ना कि मनुष्यता से है, हमने कायरता अपना ली, हमने कर्मों को छोड़ दिया। यहाँ क्या है कि बिना संपन्न और दुखी लोग कहते हैं घर छोड़ते हैं, फिर वो कहते हैं कि स्त्री के मुंह में फंस गए, फिर वो के संत माया के मुंह में फंस गए। क्यों फंसते हैं? क्योंकि भगवान उनको जानता है किस कमजोरी को लेकर ये संत बना, उस कमजोरी को आगे धकेलते हैं। स्त्री नहीं थी इसलिए संत बन गया, शादी नहीं की इसलिए संत, आगे जाके स्त्री के मुंह में फंस गए। पैसे नहीं थे इसलिए संत बना, आगे पैसे के मुंह में फंस गया। तो ईश्वर तो कमजोरी जानता है। तो वही बात है, अपनी कमजोरियों को ढूंढ ढूंढ के निकालो, जीवन में पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, परिवार को चलाने का सामने, उसके बाद भी सब करो। बस बेटा, ठीक है। तो सबको आशीर्वाद है, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर। और देखो बहुत अच्छा लगता है ये बातें, मैं ये नहीं कि आपको कोई क्रोध में कह रहा हूँ, ये कोई मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। देखो गुरु से मन की बात नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हर चीज़ आपको सिखाती है, सीखो आप, कोई बात नहीं, आप अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा, मैं सबसे कहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे आप सब लोगों में बहुत विश्वास है, और मुझे विश्वास है कभी भी आप जीवन में गलत नहीं करोगे, आप अच्छा करोगे, और इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग आप ढूंढ लोगे, प्रयत्न करके, सुन सुन के आपको निचोड़ मिलेगा इसी जीवन में। आपका मार्ग यात्रा सफल होगी आपकी। मैंने कहा आयु छोड़ दीजिए, आप चाहे 70 साल का, 80 साल का, और हो सकता है 2 साल आप मुझसे छोटे और 40 साल बड़े, उससे कोई फर्क नहीं। आप ढूंढ लोगे, मुझे विश्वास है। अगर गुरु होने के नाते मुझे आप पे विश्वास है तो आपको भगवान का ही धन्यवाद देना चाहिए। क्यों कि आजकल दुनिया के, इसको मैं पूरा कहते हैं ना, विस्तार से नहीं कहूँगा कि मुझे आप पे क्यों विश्वास है, ये कहूँगा तो आपको क्या अहम हो जाएगा। ठीक है ना, कि गुरु को शिष्य की कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर। जहाँ हो खुश रहो, भगवान आप पर सदा मेहर करे, ऐसी आशीर्वाद है। और महादेव सदा आपके अंगी संग रहे। आपको दुख दें महादेव मुझे मंजूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुख जब आपके पास आए तो उसको सहन शक्ति करने के साथ, जब आपको सहन करना पड़े उस वक्त वो आपके पास खड़े हैं। आपको संघर्ष दें, लेकिन आपके संघर्ष में वो हौसला बन के आपके पास खड़े रहें। आपको जीवन के अंतिम समय तक आपको कोई कैसी भी परेशानी हो, लेकिन आपको अंतर में विश्वास है। मैंने कहा सभी के दर्शन होंगे। ये दर्शन आपको ये दिखाते हैं कि जीवन कैसा भी हो, आपने अच्छा जिया है। हो सकता है आपने जीवन में पीड़ा देखी है, लेकिन जिन संतों को आप कहते हो कि ये दिखता है, वो सामान्य बात नहीं है। लोगों ने यहाँ पूरी जीवन को, मंदिरों में बैठो लोगों ने घंटियाँ बजा बजा के उम्र निकाल दी। उन्हें कभी पता ही नहीं कि देवी का पल्लू कैसा दिखता है। पूछो आप किसी से, तो आप बहुत उन्नत पे जा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इसलिए मुझे विश्वास है, आपकी सत्यता पे विश्वास है। ठीक है, तो खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। जय गुरुदेव।